वाराणसी बरेका में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आवाज़-ए-अंदाज संस्था की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्ष और कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अंजना कुमार रही। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गौरव विवेक रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ कवि डॉक्टर राधेश्याम बंधु की अध्यक्षता एवं डॉक्टर अंजना कुमार के संयोजन में संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन का संचालन मीनाक्षी कुमार ने किया। कवि सम्मेलन में शिरकत कर रहे कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने अपनी गंभीर रचनाओं से जहां श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया, वहीं अपनी हाथ से व्यंग्य रचनाओं से श्रोताओं को हंसने के लिए विवश कर दिया। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलन में डॉक्टर वेद प्रकाश मणि, रंजीत सिंह, हेम पांडे, संदीप कुमार, बालाजी, मोहित सक्सेना, आलोक कुमार सिंह बेताब, उमा विश्वकर्मा आदि ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना कुमार कानपुर से आई हूँ और अपनी संस्था आवाज़-ए-अंदाज की तरफ से एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन करी हूँ। इस पावन धरती वाराणसी में, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कवि अपना काव्य पाठ कर रहे हैं और एक पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पर एक संस्कृति को बनाए रखना है, भारत भूमि से जुड़े रहना है और देश में प्यार और मोहब्बत। मैं डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग आज वाराणसी की पावन धरती पर बाबा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये वाराणसी साहित्य की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है और इस नगरी में कवि सम्मेलन डॉक्टर अंजना जी ने किया है। ये बहुत पुनीत कार्य है और हम लोगों का पैगाम है मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता। इसी के साथ हम आप सबके प्रति कृतज्ञता जाते हैं। डॉक्टर राधेश्याम बंधु दिल्ली से आया हूँ। मैं समग्र चेतना पत्रिका का संपादक हूँ और आज वाराणसी के इस सम्मेलन में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आया हूँ। अम्बेडकर ने आम आदमी के दुख को कविता में ढालने का आह्वान किया था। हमारी आधुनिकतावादी समष्टिवादी कविता जो है उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने में लगी है। 4 पंक्तियों के लिए कहता हूँ कि जिंदगी की जीत में जो विश्वास जो रखते, जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते, वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते। बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है, बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है। सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो कर, सूर्य बनकर आदमी से प्यार। इस शब्दों से बहुत आज अंजना जी के माध्यम से ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय हमारे संविधान गांधीनगर जी के उपलक्ष्य में, तो ये भव्य और कवियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अंजना जी को बहुत बधाई देती हूँ और बहुत मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इतने आदर्श ख्याति प्राप्त कवियों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अजय प्रताप सिंह, प्रोफेशन से मैं सीए हूँ और नोएडा से आया हूँ। आवाज़-ए-अंदाज की संस्थापक डॉक्टर अंजना कुमार जी के आमंत्रण पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर गंगा के तट पर बसी इस वाराणसी में ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि बड़े बड़े जाने माने कवियों के मार्गदर्शन में आम जनता को काफ़ी संदेश प्राप्त हुए होंगे, जिससे कि वो राष्ट्र की और समाज की सेवा कर सके और राष्ट्र आगे प्रगति कर सके। मैं सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक विद्यार्थी कल्याण सहारनपुर से आया हूँ।
का जनपद झांसी का रहने वाला हूँ। आज अम्बेडकर जी के जन्म सदी पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और आज इस महान भाव इतने उच्च कवियों को सुन करके हृदय गदगद हो गया है। मैं उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।